वैज्ञानिक और टिड्डे की कहानी में आपका स्वागत है। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो टिड्डा। उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे को अपनी छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो अब। टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो टिड्डे। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी हुई तीसरी टांग फिर से छलांग लगाने को कहा। उसकी छलांग और भी कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसे कहा गया, कूदो टिड्डे, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपने निष्कर्ष अपने डायरी में लिखा। जानते हैं उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पे कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता थी कि टिड्डे की छलांग उसकी टांगें टूटने की वजह से कम हो गई, ना कि वो बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है जैसे कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ है और लेकिन समझता कुछ है, वास्तव में होता भी कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जब जीवन में जल्दबाजी करो तो निर्णय हमेशा समझबूझ कर लो। इस्तेमाल करें, सावधान रहें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशन की अलग कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।